तो चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं फीमेल एसेसरी डक्ट्स की। तो जो फीमेल एसेसरी डक्ट्स होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं। सबसे पहले आती है ओविडक्ट्स, दूसरी आती है यूट्रस और तीसरी है वेजाइना। तो सबसे पहले हम ओविडक्ट्स की बात करेंगे। इन्हें हम फ़ैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। यहाँ आपके सामने जो है वो एक फ़ैलोपियन ट्यूब दिखाई हुई है, यानी ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये एक फ़ैलोपियन ट्यूब है। इसका जो सबसे पहला पार्ट होता है उसे हम कहते हैं फिम्ब्रिए। वो एकदम फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। और इनका काम क्या होता है कि जब हमारी जो ओवरी होती है, यानी ये ओवरी जब एग को प्रोड्यूस करती है तो उस टाइम पे ये फिम्ब्रिए एग को यानी ओवम को यहाँ से कलेक्ट करती है। फिर उसके बाद वो सेंड करती है उसे दूसरे पार्ट में, जो है इनफंडिबुलम, यानी फेलोपियन ट्यूब का जो अगला पार्ट आता है वो है इनफंडिबुलम। फिर ये आगे एक्सटेंड होती है एम्पुला में, और एम्पुला के बाद जो लास्ट पार्ट आता है वो है इस्थमस, जो कि फाइनली ओपन होता है यूट्रस के अंदर। अब हम बात करें यूट्रस की, सर्विक्स और वेजाइना की। तो यहाँ आपके सामने बच्चों जो दिखाया है वो यूट्रस है। यूट्रस एक पेयर शेप्ड यानी एक इन्वर्टेड पेयर की जैसे वो दिखाई देता है। और यहाँ जो आपके सामने दिखाया है इसे हम कहते हैं सर्विक्स, और इसका ये जो बेसिकली कैनाल है इसे हम कहते हैं सर्विकल कैनाल। फिर ये एक्सटेंड होता है आगे की तरफ, इसे हम कहते हैं वेजाइना। बच्चों जो सर्विकल कैनाल होता है और जो वेजाइना होता है वो मिलके बनाते हैं बर्थ कैनाल। तो अब हम बात करते हैं यूट्रस की डिफरेंट लेयर्स की। तो जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है, यानी जो इनर लाइनिंग होती है यूट्रस की, उसे हम कहते हैं एंडोमीट्रियम। जो बिल्कुल बाहर वाली लेयर होती है उसे हम कहते हैं पेरीमीट्रियम, और जो मिडल लेयर होती है उसे हम कहते हैं मायोमीट्रियम। अब बच्चों जो एंडोमीट्रियम होती है वो बहुत सारे साइक्लिकल चेंजेस के अंदर जाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। वहीं अगर हम बात करें मायोमीट्रियम की, तो जो मायोमीट्रियम होती है वो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस एग्जिबिट करती है बेबी के डिलीवरी के टाइम पे।